नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इसमें हमने क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट पॉइंट प्लेन की इस पॉइंट पे टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड। अब सेंट्रल कॉनिकॉइड की इक्वेशन यही गिवन होती है हमारे पास। जब भी हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन कंसीडर करते हैं। देखो ये पासिंग पॉइंट है, लाइन की इक्वेशन यही होगी, इसको ले लिया इक्वल टू आर। यहाँ से अगर हम कोई भी पॉइंट निकालें, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू ही हम फाइंड करें, तो वो क्या आएगी, x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर। फिर अगर ये पॉइंट कॉनिकॉइड पर लाई करता है, दैट मीन्स उसको सेटिस्फाई करेगा, तो हम एक्स वाई जेड की जगह ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है, फिर देखो इस आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देयरफॉर दो वैल्यूज आएंगी। अब वो क्या कह रहा है, ये जो सेकंड लाइन है, अगर ये टेंजेंट ही होगी कॉनिकॉइड को, तो मतलब क्या होता है, दोनों इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। अब इक्वल तो होंगे रूट्स, साथ ही साथ क्या दिया उसने कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा x1 y1 z1, ये कॉनिकॉइड 1 पे लाई करता है। अब 1 कॉनिकॉइड हमारा ये वाला था, तो हमने x y z की जगह क्या लिख दिया, x1 y1 z1। फिर हमारे पास यहाँ ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो 1 है, ये इधर आके -1 हो जाएगा। अब हमने क्या चेक करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना थर्ड इक्वेशन का, वो कितना होता है, सी अपॉन ए। तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी अपॉन ये वाली टर्म, देखो हमने ये लिख दिया। पर सिंस ये वाला पार्ट हमारे पास 0 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी 0 आ जाएगा। अभी तक हमें क्या पता लगा, दोनों रूट्स इक्वल है और उनका प्रोडक्ट 0 है, तो सम भी हमारे पास 0 ही होगा, 0 रूट्स का ही प्रोडक्ट 0। अब कैसे, अगर 0 हो गया दैट मीन्स सम 0, सम 0 है तो कोफिशिएंट ऑफ आर भी 0, वहां से हमारे पास ये इक्वेशन 0 आ गई। तो ये कौन सी इक्वेशन होगी कि लाइन सेकंड कॉनिकॉइड 1 को टेंजेंट प्लेन पे कब कट करती है, ये वाली वो कंडीशन हो गई। अब ये इक्वेशन सिंस एल एम एन में आई है, हमें एक्स वाई जेड में चाहिए होती है ना, तो बस हम सिर्फ इसको एलिमिनेट करेंगे। हमने क्या करा, एल एम एन को सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में एलिमिनेट कर दिया। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, लाइन की, तो यहाँ पे हमने एल एम एन की जगह, जैसे सेकंड ये थी ना, तो x माइनस एल की जगह हमने x माइनस x1 पुट कर दिया, m की जगह y माइनस y1, n की जगह z माइनस z1। दोनों इक्वेशंस को एक साथ करा। अब सिंस ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो यहाँ 1 पुट कर दिया, -1 इधर आके क्या हो गया, +1। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ओके, नेक्स्ट है फिर हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि ये वाला जो प्लेन है वो कॉनिकॉइड को कब टच करेगा। पहले तो हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन लिया और इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड ले लिया। x1 y1 z1 हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कि प्लेन जो है वो कॉनिकॉइड को कब टच करेगा। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन यही आएगी पिछले आर्टिकल से, फिर एक ये आ गई और एक आपके पास गिवन प्लेन है। सिर्फ दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करो। देखो यहाँ x का देखोगे ax1, यहाँ पे by1 cz1 और 1। नीचे क्या आएगा, lmn, फिर x1 निकाला, y1 निकाला, z1 निकाला। अब सिंस ये जो x1 y1 z1 है सेकंड कॉनिकॉइड पे लाई करता है, इस पे सेकंड आपका ये है। यहाँ पे आपने x की जगह क्या पुट कर दिया, l अपॉन एपी, y की जगह m अपॉन बीपी, n की c की उसकी जगह z की जगह n अपॉन cp। फिर देखो नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा, एक एक पार्ट कैंसिल हो गया। इक्वेशन क्या बन गई, l स्क्वायर बाय m स्क्वायर बाय b n स्क्वायर बाय c इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा वो क्या आएगा आपके पास, x1 y1 z1 की वैल्यू। अब इसी के रिगार्डिंग सेकंड वाली नहीं करनी, इसी के रिगार्डिंग क्या है, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की इस सरफेस पे जो किसके पैरेलल है, इस प्लेन के। तो देखो पहले तो जब भी ये चीज ध्यान रखना, अगर हमने एक प्लेन हमें गिवन है, अगर हमने उसकी पैरेलल किसी भी प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये साइड तो सेम आती है, x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू, हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। ये जो कांस्टेंट k आएगा, अब हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे कि कांस्टेंट k कितना है। ठीक है, जैसे इक्वेशन निकालनी है ना इस प्लेन की, तो आपने क्या करना है, जो भी इक्वल टू 0 में दे रखा है आप उसको इक्वल टू k रख दोगे, लास्ट में फिर k की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। अब गिवन कॉनिकॉइड देखो यही है। कॉनिकॉइड आपका किस फॉर्म का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, पर यहाँ तो 2 दे रखा है, तो इसको 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाएंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करा दिया।
ठीक है, एक प्लेन आ गया, एक सेंट्रल कोनिकॉइड आ गया। अब देखो अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं, अभी लास्ट आर्टिकल यही था कि ये प्लेन कोनिकॉइड को कब टच करेगा, अगर एल स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर बाय सी किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर के। अब देखो सीन्स यहाँ पे हमने एल एम एन पुट किया, एल कितना था 1, एम था हमारा -2, एन था 3, वो पुट कर दिया। नीचे हमने एबीसी की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से देखो के की वैल्यू क्या आ गई, +-2। तो आपने जो प्लेन की इक्वेशन कंसीडर करी थी वो ये थी ना, x-2y + 3z = k। तो k की जगह आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, +-2। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस वे में आपने मतलब टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करना है। अब फिर नेक्स्ट देखो, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की, जो किस लाइन से पास करती है, इन दो लाइन से। सेम वही आर्टिकल है जैसे पिछला करा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी वही है। डिफरेंस कहाँ आएगा देखो, पहले हमने कॉनिकॉइड लिया, अब इक्वल टू में 5 है, वहां पे इक्वल टू में 2 था, 5 से हमने डिवाइड करा दिया। फिर वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन थी, यहाँ दो दे रखी है, तो हमने पढ़ा है ना लाइन की हम कैसे इक्वेशन निकालते हैं, लाइन 1 + k टाइम्स लाइन 2। पहले लाइन 1 लिखो, फिर k टाइम्स लाइन 2, पहले x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट, फिर z का कोफिशिएंट इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, अब आपके पास पॉइंट सारे आ चुके हैं। अब फिर से वही कंडीशन तो यही होती है, lx + my + nz = p होने की, ये वाली। अब वो कह रहा है कि अगर प्लेन सेकंड प्लेन 1 सरफेस के टेंजेंट प्लेन पे है, तो हमने क्या करा, कंपेयर कर लो इसको। ए बी सी तो ये वाले होंगे सेंट्रल कोनिकॉइड के कोफिशिएंट, 2/5 6/5 3/5, तो ए बाई सी ये आ गए। एल एम एन यहाँ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, ये एल ये एम ये एन, इनको हमने इस इक्वेशन में पुट किया। 5 कॉमन आ रहा था, कैंसिल हो गया। फिर इनके होल स्क्वायर्स ओपन करें, सिंप्लीफाई कर दिया सारी इक्वेशन को ओपन करके, के की वैल्यू आ गई +-1। तो सेकंड इक्वेशन थी जो सी हमारी, ये वाली 1 + 3k × x 9 - 3k × y और +-3 + 6k × z = 5। तो ये हमारी इक्वेशन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल आपने के की जगह एक बार 1 पुट करना है, एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर के की जगह -1 पुट करना है, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी टेंजेंट प्लेन की हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेम वे में ही थर्ड आर्टिकल है, उसमें भी आपको दो लाइन की इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पहले लाइन की निकाल दोगे, फिर उसको इसमें पुट कर दोगे, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेकंड थर्ड एग्जांपल बिल्कुल सेम है। फोर्थ देखो, शो करना है कि ये वाला जो प्लेन है ये टच करता है कोनिकॉइड को, और हमने उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। अब गिवन प्लेन ये है, कोनिकॉइड ये है। सबसे पहले तो ये वो वाला है जब हमने टेंजेंसी की कंडीशन फाइंड करनी होती है, तो पहले टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल लो। क्या करते हो, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कराते हैं x(x)(1) से, वाई स्क्वायर को y(y)(1) से, जेड स्क्वायर को z(z)(1) से। दो प्लेन आ गए हमारे पास, दोनों प्लेन्स में से दोनों सेम ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ से हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू आ गई, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आ ही चुका है। अब जस्ट हमने ये देखना है कि क्या वो उसको टच करता है। टच करने का मतलब इस पॉइंट को आप कोनिकॉइड में पुट करके देखोगे, अगर तो दोनों साइड सेम आ रही है दैट मीन्स वो टच कर रहा है, अदरवाइज नहीं। अब देखो यहाँ हमने पॉइंट को पुट किया तो आ गया ना, इट टचेस द स्फीयर। तो यहाँ से प्लेन 1 सेकंड कोनिकॉइड को टच करता है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा हमारा, 1 1 -1। फिर नेक्स्ट देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है प्लेन का जो इसको टच करे। ये वाला एग्जांपल भी बिल्कुल फोर्थ की तरह ही है, और सिक्स्थ भी बिल्कुल सेम है। पहले हमने वही लिया इक्वेशन जो हमें एलिप्सॉइड की गिवन है, फिर हमने प्लेन की इक्वेशन ले ली। पहले तो एलिप्सॉइड पे टेंजेंट प्लेन निकाल लेंगे, वही एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कराया, x(x)(1) y(y)(1) z(z)(1). फिर इन दोनों के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए, तो ये बन गया x1 by this y1 by this z1 by this = this। फिर ये x1 निकाला y1 निकाला z1 निकाला, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया।
सिक्स्थ भी एज इट इज है। सेवेंथ वाला देखो, प्रूव करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एनी थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ एलिप्सॉइड इज कांस्टेंट। अब हमने ये दिखाना है कि जब हम सम ऑफ स्क्वायर्स लेते हैं तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर का, डायमीटर हम किसके ले रहे हैं, एलिप्सॉइड का, वो क्या आएगा, कांस्टेंट। Just wait 1 second. हाँ जी, अब देखो हमने पहले जनरल एलिप्सॉइड ही कंसीडर करा, डायमीटर की बात करनी है, वो भी तीन की। एक क्या ले लिया, a1 इंटू a1 डैश, एक ले लिया a2 इंटू a2 डैश, एक ले लिया a3 इंटू a3 डैश। सारे पॉइंट किस पे कट कर रहे हैं, 0 0 0 रीजन पे। फिर हमने क्या करना है, देखो जब हम एलिप्सॉइड कंसीडर कर रहे हैं जिसका सेंटर तो हमें पता है ओरिजिन 0 पे ही होगा, 0 0 0। एलिप्सॉइड हमारा ये है, हमको तीन डायमीटर के डायरेक्शन कोसाइंस लेने हैं, तो वो क्या होगा, L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3। तो हमने क्या करा, तीन डायरेक्शन कोसाइन ले लिए तीनों डायमीटर के। फिर वो कहता है अगर हम OA1 की बात कर रहे हैं, उसको हमने मान लिया कि वो रेडियस 1 है, तो वहां से पॉइंट कितना हो जाएगा, L1 R1 M1 R1 N1 R1। अब ये पॉइंट इस एलिप्सॉइड पे लाई तो करेगा ही, तो हमने यहाँ से एक इक्वेशन निकाल दी, R1 स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सेम वे फॉर द R2, सेम फॉर द R3, तीनों को ऐड किया, 1/a² अलग, b² अलग, c² अलग, ये कोफिशिएंट 1, ये भी 1, ये भी 1। अब हमें क्या करना था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डायमीटर। डायमीटर का क्या मतलब होता है, हमें ये चीज निकालनी है, 1/2 R1, 1/2 R2, 1/2 R3 का स्क्वायर, यही चीज फाइंड करनी है। 1/4 कॉमन ले लिया, इस पार्ट की जगह क्या लिख दिया, a² b² c²। अब ये सारी टर्म्स कैसी हैं, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डायमीटर आएगा वो कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है।